परिवारवाद मतलब ये आरोप खत्म कर दिया राहुल गांधी ने। बिल्कुल, परिवारवाद अगर वो चाहते तो आसानी से प्रियंका जी को चुनाव दे देते। हमारे साथ कुलदीप यादव हैं, सुल्तानपुर अमेठी के जो राजनीतिक समीकरण है उससे काफ़ी जानकार हैं। जमीन पे क्या होता है, अमेठी में क्या चल रहा है, रायबरेली में क्या चल रहा है, सुल्तानपुर में क्या चल रहा है, फैजाबाद में क्या चल रहा है, और यहाँ तक कि बगल वाले जिले भदोही तक या बनारस तक, आजमगढ़ तक खबर रखते ही है। तो इस पूर्वांचल की जो जमीन है उसके बारे में जानेंगे क्या मामला है, इंडिया गठबंधन का क्या रोल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता में जो है पूरा परिवर्तन का माहौल है, और 10 साल की जो ये नरेंद्र मोदी नीति भाजपा सरकार रही है, उसकी जो नीतियां रही है, महंगाई रही है, भ्रष्टाचार रहा है, बेरोजगारी रही है, उससे आम जनमानस जो है तंग आ गया है और इस सरकार से निजात चाहता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता चुनाव लड़ रही है। जनता जो है परिवर्तन, जिस तरीके से आपने देखा था 77 के दशक में जो है परिवर्तन का माहौल बना था, आज उसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी मोदी के जो है विरोध में है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और ऐसे में विकल्प जो है इंडिया गठबंधन है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग लामबंद हो रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन दिखेगा आपको जो है 24 के अंदर, और मोदी जी को झोला उठा करके जाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने आज मन से कहा है, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, भागो मत, आज खुद ही राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए। देखिए, ये चीजें दुष्प्रचार की जा रही क्या है। प्रचार, सही बात तो है, प्रचार कैसे मोदी मीडिया द्वारा प्रचारित की जा रही है चीजें। आप ये बताइए, जैसे कोई नेता जहां पेड़ लगाता है और उस छांव में बैठने के लिए जो पेड़ को सींचा हो, जो पेड़ को जो रखवाली किया हो, जो बढ़िया जो है उसको जब फल आने लगा उसको अपने कार्यकर्ता को सौंप रहा हो, तो क्या बुरा है। किशोरी लाल शर्मा जी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। बतौर कार्यकर्ता उन्होंने फिरोज गांधी के जो है के समय से जुड़े, वो इंदिरा गांधी के समय से जुड़े, सोनिया गांधी के साथ रहे बतौर प्रतिनिधि, राहुल गांधी के प्रतिनिधि रहे। तो ऐसे में जो है उन्होंने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है, बड़ा दिल दिखाया है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यकर्ता को मौका देना, जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो, जहां से राहुल गांधी की माता जी सोनिया जी चुनाव लड़ी हों और जीती हों, उस जगह से अपने घर से अपने कार्यकर्ता को मौका देना, अपने वफादार कार्यकर्ता को मौका देना बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तो परिवारवाद मतलब ये आरोप खत्म कर दिया राहुल गांधी ने। बिल्कुल, परिवारवाद अगर वो चाहते तो आसानी से प्रियंका जी को चुनाव दे देते। आपने देखा होगा अमेठी कांग्रेस के लोग धरना दे रहे थे कि यहाँ जो है या तो राहुल गांधी जी को उम्मीदवार बनाया जाए या प्रियंका गांधी को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया। जहां तक मैंने आम जनमानस में, आप अमेठी में बैठे हुए हैं, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है या जो मैं सुन रहा हूँ, इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही कि उन्होंने अपने कार्यकर्ता को मौका दिया है, और ऐसे कार्यकर्ता को दिया है जो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को जानता और पहचानता है। एक सवाल और है यहाँ पर, जो जमीनी हकीकत देखा जाए तो किसान तो नाराज चल रहा है, लेकिन योगी जी के उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के हाथ में है, और इनके जो भाषा है मुसलमानों को लेकर, दलितों को लेकर, संविधान को लेकर, एक तरफ कहते हैं संविधान को हम संविधान के लिए हम संविधान मतलब आरक्षण नहीं खत्म होगा, दूसरी तरफ दूसरे पलटे 2 कदम आगे बढ़ते हैं, उसी संविधान को तोड़ने मरोड़ने की बात करने लगते हैं। देखिए, ये योगी जी की व्यक्तिगत बात मत करिए। भाजपा और उसके आनुषंगिक संगठनों का मूल चरित्र जो है वो दलित पिछड़ा विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, और वो 10 साल सत्ता में रहे, वो लिटमस टेस्ट है। आपने 13 पॉइंट रोस्टर देखा होगा, आपने नौकरियों में भागीदारी को देखा होगा, आपने जो है ईडब्ल्यूएस कोटे को देखा होगा। ईडब्ल्यूएस कोटा मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग सुदामा कोटा कहते हैं, जो ओवर रिप्रेजेंटेड है। आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब विशेष अवसर। जो तबका दबाया गया है, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, शिक्षा में, नौकरी में, रोजगार में जो पीछे है, समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ, उसको मुख्य धारा में आने के लिए विशेष अवसर दिया जाता है, जो सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा है। दूसरी बात, संसाधनों में भागीदारी। जितने भी संसाधन आपको उत्पादन के संसाधन दिख रहे होंगे, कारखाने दिख रहे होंगे, जो संसाधन है उसमें किस तबके की भागीदारी है? जो संपत्ति और संपदा है उसमें भागीदारी किसकी है? किसके पास कितनी संपत्ति है? ये सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, भाजपा उसके विपरीत है। आप देखे होंगे कि भाजपा ने जो है चंद इजारेदार पूंजीपतियों को मजबूत करने का काम किया है। सारे ठेके टेंडर जो है इन्हीं को देने का काम किया है, उन्हीं के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। उनके जो है कभी अंबानी का मोदी सिम बेचते नजर आते हैं, कभी अडानी के लिए अडानी को उठा करके एयरपोर्ट दे देते हैं। मोदी जी ने तो पेटीएम को भी सपोर्ट किया था, याद होगा आपको। तो पेटीएम चाइना कंपनी थी। यही तो समझने का सवाल है कि एक तरफ तो देशभक्त बनते हैं, एक तरफ जो है कहते हैं, मोदी मीडिया कहती है
कि मोदी जी के आंख लाल करने से चाइनीज डर गया, ड्रैगन डर गया। दूसरी तरफ चाइना के ही पेटीएम को लेकर के जो है प्रचार करते हैं। तो यही तो लिटमस टेस्ट है। मोदी जी हर मुद्दे पर फेल हैं, महंगाई के मुद्दे पर फेल हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फेल हैं, विदेश नीति में फेल हैं, आर्थिक नीति पर फेल हैं। और 10 साल इनको जनता ने 10 साल जनता ने इनको मौका दिया, और मौका दे करके जो इनकी जुमलेबाजी थी, लफाजी थी, जनता सुन करके आज ही जा चुकी है। इसलिए इसे छुटकारा चाहती है। विरोधी पार्टी लोग ये भाषा बोलते हैं, वो लोग आपकी भाषा को महत्ता बहुत ज्यादा नहीं देते। वो लोग वो अपने काम में लगे हुए हैं। वो कैसे चाहते हैं कि इस तरह से उनकी पार्टी आगे बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ी संगठन जुड़ गई भाजपा। और कैसे उन लोग जोड़ा, मुझे लगता है जिसको जोड़ा 1 घंटे बाद उसको पता चला, बोला हम तो मेंबर है ही नहीं है। यहाँ तक उन लोग घोटाला, यहाँ तक गमछा पहना के मेंबर बना दिया, दिखा के ट्वीट करा दिया। आपके अमेठी के एक नेता थे, कांग्रेस के थे, उनके गले में कोई सामान कुछ करने गए, गमछा दिए, फोटो खिंचाए और NIP चलने लगा। देखिए अभी आपने बात कही कि जो है इस थोड़ा पानी दीजिए। ऑनलाइन कर मार करके सदस्य बन जाएगा। ऑनलाइन जो है कोई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, गाजा से, सीरिया से, इराक से, ईरान से सदस्यता ले सकता है बीजेपी की। जिस दुनिया की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो किस दुनिया का हिस्सा है? भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बेशक भारत का सबसे पहला स्थान हो, लेकिन ये कहना जो है अतिशयोक्ति होगी या बहुत बड़ा मजाक होगा, भद्दा मजाक होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दल और संगठन भाजपा है। ये इनकी जुमलेबाजी है, अपने आप को श्रेष्ठ और बड़ा बताने को लेकर के ये कुछ भी कहते रहते हैं। एक बात और सवाल है, जिस तरह से देखा जाए अमेठी में उस दिन गए थे, 2 दिन पहले जाके जिस दिन उनका नामांकन था उनका स्मृति ईरानी जी का, वहाँ पर कांग्रेसियों ने कार्यालय में घुस के मारा। तो ये क्या उनका मनोबल तोड़ने का तरीका है? इसी नाते मोदी जी का डर के मारे भाग गए। एक तरफ भाजपा मार रही है, दूसरी तरफ कर राहुल जी डर के भाग गए। देखिए ये चीज समझने की जरूरत है। अमेठी के इतिहास में जाएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता या इंडिया गठबंधन के जो हिमायती दल है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट हो, या CPI-ML हो, या जो है समाजवादी पार्टी हो, और कांग्रेस के लोग हैं, अगर ये अपने पर आ गए तो इनको अमेठी में जगह नहीं मिलेगी। और जो गुंडई कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं भाग गए, मोदी जी ये जानते हैं स्मृति ईरानी को उनसे बहुत गहरा संबंध है। हो सकता है कि स्मृति ईरानी ने बता दिया हो कि हमने कांग्रेस कार्यालय पर हमला करवाया, लेकिन अगर अमेठी की आवाम डंडा लेकर के खदेड़ने पर जो है निकल पड़ेगी, तो उनकी कहीं जनसभा, कहीं जो है मीटिंग कुछ हो नहीं पाएगी। इसलिए लोकतंत्र के लिए बेहतर यही होगा, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ें, शांतिपूर्वक तरीके से अपने मतदान की अपील करें, और जो हार जीत है वो जनता तय करेगी। गुंडई और लफंगई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है, 10 साल ये सत्ता में रहे। जितने हिस्ट्री सीटर हैं, जितने गुंडे हैं, जितने बदमाश हैं, जितने अपराधी हैं, जरायम पेशा लोग हैं, वो जो है पूरा सुराकसी करके जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जो प्रधान जैसे पदों पर है, जिला पंचायत जैसे पदों पर या अन्य पदों पर है, उनको धमकाने का, उनको जो है डराने का प्रयास कर रहे हैं। धमकाने की बात आप लोग कहते हैं, बीजेपी के विपक्ष वाले कहते हैं, लेकिन वो लोगों ने उन लोगों को अपने मतलब जहाज, फ्लाइट बुक कर करके, ट्रेन बुक कर करके पूरा भारत का भ्रमण कराया है। आप लोग गलत उसका संदेश दे रहे हैं। देखिए सवाल यह, वहाँ जाके बाद खा पी के आए हैं, उसी का नतीजा कई सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में, देश में विधायक खरीदे भी गए उसी पैटर्न पर। तो वो लोग अब छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको नहीं, जिनको उन्होंने घुमाया था उनकी अंतरात्मा जाग गई है, वो लोग अब उस खेमे में हैं। और रही बात जो इस खेमे में भी होंगे, वो अकेले उधर जा सकते। जैसे मैंने कहा, जो नेता जो है टूर करने गया होगा, 5 सितारा होटल में रुका होगा, वो व्यक्तिगत अपना वोट तो कर सकता है अपने परिवार का, लेकिन उसके कहने पर अमेठी की आवाम वोट करने का काम नहीं करेगी। अगर वो कहीं मुंह खोलेगा तो ग्राम पंचायत के मेंबर भी नहीं बन पाएगा। अमेठी का माहौल यह है, आप देख नहीं रहे हैं, चौक चौराहों पर घूमिए, पब्लिक से रिपोर्ट लीजिए, आपको मिल जाएगा कितना लोग सताए हुए हैं, कितने लोग। देखिए आम जनप्रतिनिधि जब होता है, उसको 5 साल बाद जनता के बीच में जाना होता है, इसलिए जनता से वैसा व्यवहार करता है, जनता से जो है जुड़ के रहता है। विरोधी हो या हो सकता है प्रत्याशी गाली दे रहा हो, लेकिन तब भी उसका काम करता है। लेकिन ये मोहतरमा जो यहाँ की सांसद रही हैं, इनके नजर में अमेठी के लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। ये
विशेष मानसिकता से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के लोगों को इन्होंने परेशान करने का काम किया, फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया है और तमाम तरह के गुंडे, इजारेदार, दलालों को जो है जगह देने का काम किया है। हम यहाँ 5 साल हारने के बाद 5 साल रुके रहे, लोगों की सेवा की, तब जाके हम जीते हैं। अरे भाई आप ये कहिए ना, अमेठी को उन्होंने ही बनाया है, तो अमेठी में जो लोग लोकल यहाँ है, जो यहाँ सियासत करते हैं, यहाँ लोगों से जुड़ा उनका है। उनको क्या पता हो तो चले जाएंगे अपनी बिटिया का रेस्टोरेंट देखने, यहाँ दिल्ली में जाकर के रहेंगी, कई दिन रही है यहाँ। यहाँ जो है देखिए, ये पुराना गढ़ जो है लोकदल का रहा है। अमेठी विधानसभा से जो है बीकेडी एक बार चुनाव जीती, उसके बाद लगातार यहाँ जो है जमीनी लोग, सहचरण यादव जी मैं कहूँगा 3 बार विधायक रहे और बड़ा मजबूत किला रहा है ये समाजवादियों का। समाजवादियों का जो चरित्र रहा है, किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, नौजवानों से मिलकर के बना है, इनके हिमायती रहे वो, तो वो जो है हमेशा जन सरोकार जुड़े मुद्दों को लेकर के सजग रहते हैं, उनके बीच में बने रहते हैं। ये स्मृति, उनके नाम में ही स्मृति ईरानी है, स्पष्ट जाहिर होता है कहीं ईरान से तो नहीं आई है, नाम में ही ईरानी लिखा हुआ है। ईरानी तो टाइटल है वो, मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, नाम में ईरानी लगा हुआ है, हिंदुस्तानी भी लग सकता था। अरे भारत की बहुत ही कभी सास भी बहुत ही। अरे भाई मैं सीरियल नहीं देखता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ कि नाम से ईरानी शब्द का बोध होता है कि नहीं। ईरान एक देश का नाम है और नाम में ईरानी लगा हुआ। पुराना वीडियो वायरल हुआ है, संसद में उन्होंने बोला है, महिषासुर के ऊपर, दुर्गा के ऊपर उन्होंने बोला है। हालांकि हम नहीं कहेंगे बातों की, किसी की भावना आहत हो जाती है बहुत जल्दी, भारत में भावनाएं जो है आहत होती हैं। वो वीडियो वायरल होता है, अक्सर कभी कभी मिलता है देखने को। तो आज वही उनकी पूजा करके, वही सब कुछ करके वो लोग अपना काम कर रहे हैं। देखिए ये भाजपा मौका पर काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग जानते और पहचानते दोनों हैं। ये सदन में कुछ बोलते हैं, सदन के बाहर कुछ बोलते हैं। जब ये पाखंड पर, ढोंग पर घिरते हैं तो सदन में गलती मान लेते हैं या वही भाषा वो भी बोलने लगते हैं। लेकिन जब जनता के बीच में आते तो जानते हैं कि जनता को मूर्ख बना करके, जनता को जो है धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करके, उनका ध्रुवीकरण करके उनका वोट ले लीजिए, वो आसान है। जनता के बीच में जाकर के सेवा करना। अंतिम सवाल आपसे है, भाजपा का कोई नेता पसंद आता? योगी जी कैसे? नहीं, मुझे तो भाजपा में कोई ऐसा चेहरा पसंद नहीं आता है और जो पसंद थे भी आज इस दुनिया में नहीं है। कौन? तमाम ऐसे लोग रहे, मोहन पारिकर रहे एक नेता जो है, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि भाजपा में कोई ऐसा नेता रहा हो जिसकी जो है प्रशंसा की जा सके। कोई ऐसा नेता मुझे नहीं दिखता। अब योगी जी के बारे में क्या कहना, आपने शुरुआत वहीं से की, किस तरीके से विशेष तबके को लेकर के। अरे ये भाई हिंदुस्तान के लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी घोर बेइज्जती है, लोकतंत्र पर कलंक है ऐसे लोग। आप बताइए कैसी कैसी भाषा का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, मंच से कैसी कैसी भाषा मंचों से बोल रहे हैं। मुस्लिमों को उन्होंने कहा, उन्होंने उनका व्यंजन क्या है, उनके नाम सीधा मतलब सीधा गो गाय, गो गंगा, गो गाय से आ जाते हैं वो। उनको नहीं पता। मैं एक बात याद दिला दूं, मेरे पास सबूत भी है, पढ़ा भी हूं मैं। इनका जो चरक संहिता किताब है उसमें मूत्र के प्रकार लिखा गया है, गौमूत्र ही नहीं 8 प्रकार के मूत्र का नाम आया है। तो उसी में से एक जो खाने वाले लोग हैं उनका नाम का जिक्र आता है। वो ये उसकी बात नहीं करते, ये लोग सिर्फ गाय की बात, गाय तक ही सीमित है। योगी जी पूर्वांचल के हैं, गोरखपुर के हैं और नाथ संप्रदाय से हैं, लेकिन वो नाथ संप्रदाय को ही अगर असली तरीके से मान लें और नाम में उनके योगी लिखा है, अब योग को ही वो धारण कर ले, जाहिर सी बात योग करेंगे दिमाग फ्रेश रहेगा। जब दिमाग फ्रेश रहेगा, ऐसा अनुलोम विलोम कपाल भाती करें, अनाप समाज जो बयानबाजी ये करते हो नहीं करेंगे। दूसरी बात जो खान पान को लेकर के उन्होंने बात कही, यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में गाय को लेकर के दूसरी बात कहती है, यही जो है गोवा में कहती है, तमिलनाडु में और आंध्रा में। नहीं, इस बात को सुन लीजिए आप, वहां कहते हैं कि हम आपको फ्री में बीफ देंगे, यानी गोमांस देंगे। तो ये बात समझने की है ना, हिंदुस्तानी जनता मूर्ख नहीं। आज सोशल मीडिया का दौर है, बातों का आदान प्रदान होता है, सूचनाएं आदान प्रदान होती है, सूचनाओं का आपस में कनेक्शन है। एक बड़ी बात बताइए, इस तरह उत्तर प्रदेश में देखिए बीफ की बात करते हैं, वो मांस की बात करते हैं, गौ मांस की, लेकिन वही सरकार में इसमें 33-4 लाख रुपए के छोटे छोटे दुकान दे लाइसेंस दे रही है। अरे भैया लाइसेंस की बात छोड़ दीजिए। गुजरात में एक व्यापारी आया था, उसको हलाला के नाम पर मुसलमानों ने त्याग बहिष्कार किया, लेकिन फिर वही मुसलमान अब खाने लगा है। देखा बीफ कंपनियों से जो गाय माता है, बीजेपी के लोग और उनके आनुषंगिक संगठन के लोग गाय को माता कहते हैं नहीं कहते हैं। और उन्हीं स्लॉटर हाउस चलाने वाले अलकबीर जैसे जो है कंपनियों से या जैसी संस्था से इन्होंने 52 करोड़ का चंदा लिया है।
आप ये बताओ, जब गाय के नाम वोट लेना है तो माता, और गाय के हत्यारे सब चंदा लेना होता है तो सौतेली माता। ये भाजपा का मूल चरित्र है, और इनके मूल चरित्र का उजागर हो रहा इस बात का प्रमाण है कि ये पैसे लेकर के चंदे के लिए किसी की हत्या करवा सकते हैं, किसी को मरवा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल जुड़ने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।